हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल समझ में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। आज के इस सेशन में आप लोग के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, बहुत ही अच्छी खबर है। मैं ये काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहा था, काफ़ी दिनों से कोशिश कर रहा था इस चीज़ को मैं ऑनलाइन लेकर के आऊँ और ये अब जा कर के सफल हुआ है। आप सभी के लिए जो भी स्टूडेंट 12th पास हैं, कम से कम 12th पास या डिप्लोमा किए हुए हैं, उन सभी के लिए एक स्किल की बात कर ले तो एक स्किल जो एक एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में आप लोग सीखते हैं, उसका नाम होता है शॉर्ट हैंड। तो आज हम शॉर्ट हैंड के बारे में डिस्कस करेंगे और ये शॉर्ट हैंड का क्लास हमारे यूट्यूब चैनल पे, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर ये अब ऑनलाइन भी सिखाया जाएगा। पिछले 11-12 सालों से ऑफलाइन सिखाने के बाद, बहुत सारे बच्चों को प्लेस कर चुके दीपक सर के द्वारा ये सभी चीज़ें आप लोगों को सिखाई जाएंगी स्टेनोग्राफर भर्ती स्पेशल के लिए। क्योंकि अभी जो है हाल फिलहाल में स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम के लिए वैकेंसीज बहुत सारी आई हुई हैं, ठीक है। तो ये जो स्किल है, ये स्किल आप देखेंगे सामने से जब आप इसको देखेंगे तब आपको लगेगा कि ये क्या उर्दू में लिखा हुआ है कि सिर्फ लाइनें खींची हुई हैं। मतलब बहुतों को ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर लिखा हुआ क्या है। तो जो स्टेनोग्राफर सीखे हुए हैं, जो जानते हैं कि ये एक लैंग्वेज है जो अपनी हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जिस तरह से हम लोग बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसी तरह से एक रिटन लैंग्वेज होता है जिसका इस्तेमाल दो तरह के लोग करते हैं। पहला कि कोर्ट में, सिविल कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, वहाँ सब जगह स्टेनोग्राफर रहते हैं। तो जो जज साहब फैसला देते हैं उस फैसले को वो तो अपने स्पीड में बोलते जाते हैं, तो इतना जल्दी लिखना संभव नहीं है। तो स्टेनोग्राफर का एक ऐसा स्किल होता है कि बोली गई बातों को अपने लैंग्वेज में जल्दी जल्दी लिख सकते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ाई एक अलग स्किल होता है, उसको स्टेनोग्राफर के नाम से जानते हैं। जैसे पत्रकार, जो लोग रिपोर्टर हैं, जो मीडिया के लोग हैं, आप देखिएगा कि नेताजी जो भाषण देते हैं, तो नेताजी जो भाषण दिए सुबह सुबह एज इट इज पेपर में आ गया। वो कैसे आ जाता है? उनके पास रिकॉर्डिंग माइक भी रहता है और वो लिखते हैं अपने से कि अपना एक छोटा नोटबुक रखते हैं, उसमें 2-4 लाइनें लिख लेंगे, उनका हो गया कि पूरा का पूरा सेंटेंस उसमें लिखा गया। तो ये सभी जो भर्ती है, ये भर्ती के लिए बहुत सारे चीज़ें एग्जाम लाइनअप हैं। देखिए इस वर्ष की 2025 की कुछ भर्ती आपके सामने हम ला रहे हैं। जैसे बीएसएससी नई भर्ती 2025, ये अभी हाल फिलहाल का है। बीएसएससी का 3 नवंबर तक इसका, ये तो अभी अप्लाई ऑनलाइन अभी चल ही रहा है। 100 रुपया मात्र इसका फीस भी लग रहा है। 432 पोस्ट है इसमें। तो स्टेनोग्राफर का ऐसा सिलेबस, इसका बुक अगर दिखाएं आपको, तो इसका बुक अगर दिखाना चाहें तो देखिए, जस्ट ये बुक, ये थिकनेस है इस बुक का। ये बुक आपके सामने जो यहाँ बुक दिख रहा है, ये बुक आप देख सकते हैं। बस ये बुक आपको पढ़ना है, ये बुक बस आपको ये पढ़ना है, ये बुक आपको सिर्फ पढ़ना है। और ये बुक का साइज देख लीजिए कितना है, मतलब एक छोटा डिक्शनरी टाइप का ही है। बस इसमें भी वो सारा चीज़ें आपको, इसमें से भी 75% पता है क्या है? 75% इसमें क्या है? डिक्टेशन है। मतलब कि हम कोई स्टोरी बोले आप लिखिए और उसको यहाँ से मिलाइए। तो ये पूरा जो सिस्टम है, अब जैसे भर्ती आई है, ये 25/9 से शुरू हुआ है, 25 सितंबर से 3 नवंबर तक चलेगा। तभी बिहार की ये भर्ती है, ये बीएसएससी का बिहार का भर्ती है। तो बिहार में अभी चुनावी माहौल है, चुनाव अभी आएगा, चुनाव अभी होना है, फिर काउंटिंग होगा, फिर सरकारें बनेंगी। तो इसका एग्ज़ाम लेने में कम से कम 6 महीने का समय आपको बाकी है, ठीक है। तो अभी 6 महीने के समय में आप क्या नया स्किल सीख सकते हैं? तो ये एक आपके लिए अपॉर्चुनिटी आया है, कि आप 3 महीने में हम ये कोर्स जो है 90 दिन का कोर्स ये लाए हैं। ये दीपक सर द्वारा आपको 90 दिन, सिर्फ 90 दिन का समय आप दीजिएगा। 90 दिन यानी कि 3 महीने का समय होता है। ये 3 महीने में आपको ये शॉर्ट हैंड का ये स्किल आपको अच्छी तरह से सिखाया जाएगा, ठीक है। ये 90 दिन में आप कोर्स को कंप्लीट करके, आपका काम है सिर्फ डिक्टेशन। महज 10 से 15 मिनट, 20 मिनट का एक क्लास होता है। 10-15 मिनट, 20 मिनट, मैक्सिमम हो गया 20 मिनट का एक क्लास होता है। और इस क्लास में आपको सिर्फ सीखना है कि क को हम कैसे लिखेंगे, ख को कैसे लिखेंगे, ग को कैसे लिखेंगे। अगर हमको काम लिखना है तो काम को कैसे लिखेंगे, घर को कैसे लिखेंगे। तो पहले लेटर, उसके बाद वर्ड, उसके बाद सेंटेंस, उसके बाद पैराग्राफ, ये सभी चीज़ों को सीखना है।
अब देखिए, आप अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, आप अगर डिप्लोमा किए हुए हैं, तो आपको माय डियर इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं, 10th 12th नॉर्मल किए हुए हैं, उनको अंग्रेजी में थोड़ी सी समस्या होती है। तो आपके लिए ये दोनों, ये आपके लिए यहाँ पर दोनों कोर्स मिलेगा, हिंदी का भी मिलेगा, इंग्लिश का भी मिलेगा। बाइलिंगुअल होते हैं तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदा होता है, हिंदी में लिखिए चाहे इंग्लिश में लिखिए। लेकिन बिहार में हिंदी चलता है, बाकी स्टेट में मैक्सिमम जगह पर इंग्लिश मांगा जाता है, तो ये शॉर्ट हैंड दोनों ही लैंग्वेज में सीखा जाता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट हैंड का जो कोर्स है आपको ये सिर्फ 90 दिनों में मिलेगा। 90 दिनों में आपको सिखा दिया जाएगा कि आप 90 दिनों के अंदर, 90 दिन तो बहुत ज़्यादा टाइम हम बता दिए, मतलब कि आप 15-20 दिन में आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमको ये वर्ड कैसे लिखना है, हमको ये शब्द कैसे लिखना, हमको ये सेंटेंस, ये पैराग्राफ कैसे लिखना है। बाकी का लास्ट का जो 1 महीना बचता है ना, उस 1 महीना में सिर्फ प्रैक्टिस होते हैं, मतलब कि आपको समझाना कम पड़ता है और आपको लिखवाया ज़्यादा जाता है कि आप ये चीज़ों को लिखिए। 1 पैराग्राफ बोलेंगे, 2 पैराग्राफ बोलेंगे, 400 वर्ड, 200 वर्ड, 300 वर्ड बोलेंगे, और आपका स्पीड कितना आता है। इसमें सारा का सारा खेल जो होता है ना, स्पीड का होता है। तो ये एक नया स्किल है आप सभी के लिए, और जो बच्चे डिप्लोमा अभी पास आउट हुए हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि एक आपको छोटी सी शुरुआत करनी है, एक नया स्किल सीखना है। एक नई स्किल सीख लेंगे, ये स्किल आपको हर वक्त काम आएगी। ठीक है, आप अगर बीटेक किए हुए हैं आपके लिए भी बहुत अच्छी है, आपके लिए भी तो और ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि अंग्रेजी पर पकड़ आपकी ज़्यादा है। आप एक नॉर्मल 12th पास के बच्चे से बात करिए और आप एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, उनसे आप दोनों का आप कंपेरिजन देखिएगा, तो शब्दों पर पकड़, शब्दों का जो पकड़ होता है, शब्द को कैसे, सेंटेंस पर जो पकड़ होता है, कैसे लिखे, कहाँ पर डॉट दे, कहाँ पर कॉमा होना चाहिए, कहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा होना चाहिए, इन सभी का इनको बहुत ज़्यादा इसमें फ़ायदा मिल जाता है। ठीक है, तो ये अभी जो इस वर्ष की भर्ती है, देखिए बीएसएससी नई भर्ती 2025 में 432 पोस्ट का आया हुआ था। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो आया था, मतलब एसएससी में, एसएससी तो हर साल ये भर्ती निकालता है, ग्रुप सी, ये ग्रेड सी एंड ग्रेड डी के लिए स्टेनोग्राफर के पोस्ट के लिए आता है। ठीक है, ये 2600 से ये 27 जून तक का ये वैकेंसी आया हुआ था। पता नहीं, शायद अभी भी इसका एग्ज़ाम होना है अभी शायद। और पटना हाई कोर्ट के लिए निकला था, ये स्टार्टिंग में ही आया था, जनवरी फरवरी के आसपास में आया था। उसके बाद यूपीएसएससी का आया हुआ था स्टेनोग्राफर का रिक्रूटमेंट। ठीक है, एमपीईएसबी का स्टेनोग्राफर भर्ती आया था 2025 के लिए। hp.SSB.org में आया था। ठीक है, और उसके बाद आपका राजस्थान हाई कोर्ट का आ चुका है, इसका राजस्थान हाई कोर्ट के लिए आ चुका है। उसके बाद एचपी हाई कोर्ट का, बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए स्टेनो के लिए, जीपीएससी रिक्रूटमेंट के लिए आया, मतलब कि गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी इसकी भर्ती आई हुई थी। मतलब कहने का कि ये एक ऐसा भर्ती है, ये एक ऐसा भर्ती है कि ये आपको हर साल आपको कम से कम 10 से 12, कम से कम मैं बता रहा हूँ, हर साल 10 से 12 भर्तियाँ आपको देखने को मिलती हैं, अगर हम सब जगह की बात कर ले तो ऐसा नहीं है जैसे आप कोई भी आप डिग्री ले लेते हैं, जैसे डिप्लोमा का डिग्री ले लिए, तो आपको फिर वेट करना पड़ता है कि कब वैकेंसी आएगा, हमको उसके लिए प्रिपरेशन करना है। एसएससी जेई जो है वो साल दर साल वैकेंसी आपको देते रहता है, आप उसकी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, आप उसकी प्रिपरेशन कीजिए, बहुत अच्छा चीज़ है, लेकिन आप ये एक स्किल भी जरूर सीख के रखिए। ये स्किल आपको वर्क ही करेगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। ठीक है, आप ये स्किल को मात्र 90 दिनों में सीख सकते हैं। 3 महीने का छोटा समय होता है, ज़्यादा समय नहीं, कब 3 महीना बीत जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये एक स्किल अगर आपके पास में हो जाती है तो आपके पास में एक और ऑप्शन बढ़ जाता है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे उड़ीसा का भी ये रिक्रूटमेंट आया हुआ था, टोटल 74 पोस्ट के लिए उड़ीसा में रिक्रूटमेंट निकला था। जैसे अगर हमको कुमार लिखना है तो हिंदी में चाहे इंग्लिश में कुमार ऐसे लिखेंगे। ठीक है, हिंदी में कुमार ऐसे लिखना पड़ेगा, लेकिन शॉर्ट हैंड के क्लास में शॉर्ट हैंड में आप कुमार ऐसे लिखते हैं, ये आपका कुमार हो गया। तो ये वर्ड कुमार कौन पढ़ेगा? जो स्टेनो जानता है वही पढ़ेगा। ये कोई कुमार पढ़ नहीं सकता है, जो स्टेनो जानता है वही इस कुमार को पढ़ सकेगा। तो ऐसे ही अगर आपको मोहनजोदाड़ो लिखना है तो आप इतना वर्ड यूज कीजिएगा, मोहनजोदाड़ो, इंग्लिश में चाहे हिंदी में, लेकिन आपका शॉर्ट हैंड में मोहनजोदाड़ो बहुत शॉर्ट में हो जाता है। हिंदी में क हम ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट हैंड में क को ऐसे लिखेंगे, यह मतलब हो गया क। हिंदी में च को ऐसे लिखते हैं, शॉर्ट हैंड में च को हम ऐसे, लाइन का मतलब होता है। और इसकी जो क्लासेज में आपको बताई जाएंगी, सारा चीज़ें आपको बताया जाएगा क्लासेज में। हम तो थोड़ा बहुत देखें तो लगभग थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि वाकई में ये एक अच्छा स्किल्स है, इसको सीखा जा सकता है।
और ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है, हार्ड कुछ नहीं है, सिर्फ आपको जानना है कि इस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं। जैसे बचपन में आपसे कहा गया कि बाबू क लिखो, पहले एगो गोल दो, एगो पाई लगाओ और एगो बकुली निकाल दो, क बन गया, सिखाया जाता है जैसे बच्चों को, वैसे ही आपको सिखाया जाए। क है ना, क को ऐसे कर दीजिए, ये क हो गया। ख है ना, ख के साथ में एगो लाइन लगाइए, घ है तो इसको मोटा लिखिए, फिर पतला लिखिए। सारा खेल, यहाँ सारा खेल आपको लाइन के पतलापन, लाइन के मोटापन पर है, सारा खेल। और जो आपका हिंदी में जो लाइन होते हैं, सारा खेल इस हिंदी वाले लाइन पर डिपेंड करता है। तो इसको लिखने के लिए आपको हिंदी का नोटबुक होना चाहिए और डबल लाइन वाला नोटबुक होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और इतना याद रखिए कि बस और बस, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक किताब और एक नौकरी का रास्ता, ठीक है, और एक जॉब का आपके लिए रास्ता, एक नया स्किल्स है। बहुत सारे बच्चों का क्वेरी था कि सर हम क्या करें डिप्लोमा करने के बाद। तो आप एक स्किल सीख सकते हैं, आप एक स्किल सीख सकते हैं। और ये स्किल आपको हमारे YouTube चैनल पर भी मिलेगा। हमारे टोटल कोर्स जो है 90 दिन का पूरा कोर्स हमारे सिविल समझ के एप्लीकेशन पर, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर भी ये चीज़ें आपको मिलेगी। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना होगा। गूगल प्ले स्टोर से आप सिविल समझ का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अगर रजिस्टर करने में, लॉगिन करने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 8528910177। तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हैं। अगर एप्लीकेशन से रिलेटेड कुछ भी समस्या आती है, कोर्स परचेजिंग से रिलेटेड कुछ भी समस्या आती है, आप कर सकते हैं। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कि आखिर ये कोर्स आपको 90 दिन में हम जो सिखा रहे हैं, 90 डेज में कोर्स आपको जो सीखने को मिलेगा, तो फर्स्ट डे कहाँ से शुरू होगा, और जो 90th डे होगा, 19th डे जो होगा, 90वां दिन होगा, वो कहाँ पर ख़त्म होगा, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले देख लीजिए एक बार फिर से मैं आपको सारा रिक्रूटमेंट आपको दिखा रहा हूँ कि कब से कब तक रिक्रूटमेंट जो आया हुआ था। ये BSSC का रिक्रूटमेंट अभी ऑनगोइंग है, ये 3 नवंबर तक अभी चलेगा, अभी ऑनगोइंग है। उसके बाद SSC का पटना हाई कोर्ट का था, फिर UPSSC का आया, फिर MP ESB का आया हुआ था, HP SSSB का है, राजस्थान का है, उसके बाद HP हाई कोर्ट का है, बॉम्बे हाई कोर्ट का, गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन का, उड़ीसा स्टेनोग्राफर रिक्रूटमेंट था, SS नगर रिक्रूटमेंट आया हुआ था, इनकम टैक्स का रिक्रूटमेंट था, ठीक है। ये सभी रिक्रूटमेंट थे जो कि अभी 2025 में और भी है, इसके अलावा और भी है, जितना हमको हो सका मैंने यहाँ पर ऐड किया हुआ है। इसके अलावा और भी रिक्रूटमेंट हैं। तो ये आपको सिखाया जाएगा डे 1 में क ख ग घ से, कि क को हम कैसे लिखेंगे, ख को कैसे लिखेंगे, ग को कैसे लिखेंगे। ये आपको बताया जाएगा कि क है तो आपको सीधा लाइन देना है, ख है तो क्या करना है, ग है तो, घ है तो, मतलब हम एक बता रहे हैं, ऐसे हमको आता नहीं है। च को, छ को क्या कैसे करना है, ये आपको सिखाया जाएगा कैसे कैसे ये वर्ड यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड का इस्तेमाल करना अगर आपको आ गया, अगर आपने थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दिया कि हम घर को कैसे लिखेंगे, घोड़ा को कैसे लिखेंगे, चाय को कैसे लिखेंगे, तो अगर ये चीज़ें आप सीख जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा एक स्किल बन जाता है। तो ये पहले स्टार्टिंग होगा क ख ग घ से, उसके बाद आएंगे मात्रा पर, मात्रा के बाद आएंगे शब्द पर, शब्द से आएंगे पैराग्राफ पे, पैराग्राफ से आएंगे सेंटेंस के बाद पैराग्राफ आएंगे, उसके बाद वाक्य आएंगे, सेंटेंस के बाद पैराग्राफ आएंगे, उसके बाद आपका ज़्यादा वर्ड पे आ जाएंगे, तो 200-400 वर्ड का, ठीक है। तो आपको इसमें सीखना क्या है, एक चीज़ तो आपको ये नोटिस कर लीजिए, आपको इसमें सीखना क्या है। तो सीखना है कि हमको कैसे लिखना है, ठीक है, कैसे लिखना है। जैसे आप अपना नाम तो 3 से 4 दिन में लिखना सीख जाएंगे कि हमको शॉर्ट हैंड में नाम को कैसे लिखना है। चलिए, तो ये रहा आपका शॉर्ट हैंड का बात कि ये आएंगे। शॉर्ट हैंड जब आप सीख लेते हैं तब शॉर्ट हैंड सीखने के बाद आपको यहाँ से सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। ये सर्टिफिकेट आपको जो होगा कुछ इस तरह के होंगे। देखिए, ये इसका हमारा ऑफलाइन क्लास ये बक्सर में होता है, ठीक है। तो ऑफलाइन क्लास बक्सर में होता है। आप गूगल मैप पे जा करके डायरेक्ट मॉडर्न शॉर्ट हैंड क्लासेज जब सर्च करेंगे तो मॉडर्न शॉर्ट हैंड क्लासेज आपको यहाँ पर दिखेंगे, और यहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल्स देख सकते हैं गूगल मैप पर। इसके द्वारा यहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं, आप ज़रा फ़ोटोज़ को एक बार देखें। जब आप शॉर्ट हैंड सीख लेते हैं तो ये सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड की जाती है। हमारे क्लासेस द्वारा ये आपको सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड की जाएगी कि आपने शॉर्ट हैंड सीख लिया है,
कितना ज़्यादा स्पीड है, वो स्पीड के बारे में आप सीख सकते हैं। मॉडर्न शॉर्ट हैंड क्लासेज के नाम से ये चलता है हमारा ऑफलाइन क्लास। ये पिछले 10-12 सालों से ये क्लास रन कर रहे हैं दीपक सर, तो इन्हीं के द्वारा ये आपको ऑनलाइन ये सिखाया जाएगा। ये सारा सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और जब आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको डिक्टेशन वगैरह ये ऑफलाइन क्लास में ये सभी चीज़ें भी आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, ये सभी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो कोर्स जब आपका समाप्त हो जाता है, कोर्स जब समाप्त हो जाता है तब आपको डिक्टेशन वगैरह भी उसके लिए प्रैक्टिस कराते हैं। एंड प्रैक्टिस कराने के साथ ही प्रैक्टिस जब हो जाएगा तब आप इस लायक बन जाएंगे कि हम कितना ज़्यादा चीज़ों को हम कैरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क ख ग घ का शुरुआत करते हैं। तो आइए ज़रा एक शॉर्ट वीडियो देखते हैं, मतलब क्लास में कैसे आपको पढ़ाया जाता है, तो इसके बारे में वीडियो देखते हैं। आज हम बात करेंगे शॉर्ट हैंड के बारे में। शॉर्ट हैंड क्या है? ये दो तरह से सीखा होता है, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। तो हम आप लोगों को हिंदी से शॉर्ट हैंड के बारे में बताना चाहेंगे कि शॉर्ट हैंड किस किस के काम में आएगा। जैसे मेरा सिविल कोर्ट है, एएसआई पोस्ट प्रशासनिक विभाग है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, ऐसे बहुत सारे ऑफिस वगैरह है जिनमें इसका मांग किया जा रहा है, बार बार पोस्ट निकलती है। लड़के इसमें पास आउट नहीं हो पाते हैं। रीजन क्या है? स्पीड प्लस एक्यूरेसी। जिन बच्चे जो सीख चुके हैं इसमें, जिनका स्पीड है, उनकी एक्यूरेसी नहीं हो पाती है। तो दिक्कत यहीं पे आती है कि हमें स्पीड काफ़ी अच्छा खासा होने के बाद भी हम आपको नौकरी नहीं मिल पा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग हम आपको के सामने लाए हैं शॉर्ट हैंड कोर्स, पूरा कोर्स मेरा मानना है जिसको अगर 90 दिनों में 90 वीडियो आप लोगों को देंगे, जिसके थ्रू आप लोगों को अच्छे से सिखा पाए। हर चीज को बारीकी से बताया जा रहा, जिसमें आज मेरे क्लासेस के पहला दिन है, तो हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे लिखा गया है हिंदी वर्णमाला में क से ज्ञ टोटल 49 वर्णमाला होते हैं स्वर व्यंजन लेकर के। हम आज व्यंजन के बारे में बात करेंगे कि व्यंजन कैसे लिखा जाएगा, तो उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हम शुरू में लिखे हैं क, ख, ग, घ, अंग। ठीक है, इसको लिखना कैसे है तो ध्यान देंगे इस चीज को। जो मेरी लाइनें हैं, इस लाइन से ऊपर रखेंगे हम क। जब ख की बारी आएगी, एक डैश के साथ इसको हम ख करेंगे। लाइनें एकदम सीधी सीधी होनी चाहिए, इसका ध्यान रखेंगे। एक बार लाइन गड़बड़ हुआ तो पूरा दिक्कत करता है। ख एक डैश के साथ। जब बात ग की आती है तो इसको थोड़ा मोटा करके लिखेंगे। मोटा मतलब ऐसे ही नहीं कि ऐसे ऐसे कर देना है, ऐसे कभी नहीं करना है। हल्का सा पेंसिल से उसको दबा करना है। इसका यूज शुरू में पेंसिल से ही होना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि अगर कोई गलती भी तो उसको इरेज कर सके। ठीक है, घ की बारी आती है तो इसको हम डैश के साथ इसको मोटा कर देंगे। मतलब क ख पतले से होंगे, ग घ मोटे से होंगे। ठीक है, एक लाइन दे देते हैं बीच में हम, ताकि आप लोगों को समझने में ज्यादा अच्छा होगा इस चीज को देखने के लिए। दो वर्ड मेरे पतले होंगे, दो वर्ड मोटे होंगे। ठीक है, अंग से ऐसे तो कुछ भी नहीं होता है। अंग को इस रूप में लिखा जाएगा, ये पतला ही होगा। जब बारी आती है च की, अब च में ध्यान दीजिएगा, ये लाइनिंग ना ऐसे होगा, ना ऐसे होगा, ना ऐसे होगा। बहुत सारे बच्चे लोग कहते हैं कि चीज को सर लाइनिंग कहाँ पे रखें हम, लाइन से टच करके या लाइन से ऊपर करके या लाइन काट के। तो सीधा सीधा इसका आंसर आता है जवाब के रूप में। जब भी आप च लिखेंगे, जो व्यंजन खड़े व्यंजन है ऊपर से नीचे रहेंगे और ये लाइन टच रहेंगे। ठीक है, कभी ये लाइन ऊपर क्रॉस नहीं सटेगा, नहीं लाइन कभी क्रॉस होगा। छ की बारी आएगी, सेम समझिए, पहले इसको लाइन हटा देते हैं यहाँ से। पतला मोटा जो बात है हम बता देंगे। छ एक डैश के साथ इसको छ करेंगे। ठीक है, दोनों पतला है। अब मोटे की बात आती है। जब ज की बारी आएगी तो उसको थोड़ा सा दबा करेंगे, जैसे बताया मोटा करके। झ की बारी आएगी तो उसे हम सेम इसी तरह डैश करके झ कर देंगे, छोटा सा डैश के साथ। जब बात यहाँ पे हो गया क वर्ग च वर्ग, ट की बात आती है तो ट के सीधा सीधा एकदम पूरा 90 डिग्री के कोण से बनता है, एकदम सीधा, एकदम खड़ा रहेगा।
और पतला रहेगा ट। ठ के बाद ये सेम डैश के साथ इसका पतला ठ। ड की बात आती है, जो दो वर्ड हो गया पतले से, दो आएंगे मोटे से, ड सेम मोटा दबा के। ढ की बात आई तो डैश के साथ ढ। ठीक है। अब अड़ग, हालांकि अड़ग का भी ज्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में वर्ड्स में इसका प्रयोग दिया गया है। अड़ग के लिए यूं कुछ ऐसे करके अड़ा लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से लिखेंगे, गलती कहीं से ना हो। और इसको काट दिया जाएगा, लाइन से इसको काट दिया जाता है अड़ा। ठीक है, तो मेरा इस तरह से कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग 3 लाइन क्लियर होता है। टवर्ग प्राप्त, ध्यान दीजिएगा, टवर्ग मेरा 2 तरह से बनता है, हाफ ब्रैकेट ग्रुप में त त। ठीक है, थ की बारी आएगी, सेम उसी तरह डैश के साथ थ थ। जब बात द की आ गई, अब 2 पतले हो गए, अब 2 मोटे में, तो मोटा करके द द। ध की बारी, तो से मोटा डैश के साथ ध ध। ठीक है, अब बात आते हैं न की, अंतिम में ये मेरा पतला ही होगा न, ये और ये भी 2 तरह से बनेगा, न और न, इस रूप में। अब आगे चलते हैं प वर्ग पे। प प, ये मोटा करके ब, सेम मोटा करके भ, डैश के साथ, ध्यान दीजिएगा डैश जरूर रहेगा, भ। म की बात आती है, इसे भी 2 तरह से करेंगे हम, म और म। अब ध्यान से चीजें यहाँ पे है, न भी 2 तरह से है, म भी 2 तरह से है, लेकिन न को देखिएगा, सेम म को काट दिए यहाँ पे तो न बनता है, और म में न को काटते हैं तो म बनता है। मतलब ये सब नियम है, इसमें जो सभी वर्ड्स को क में भी सबको ध्यान से देखना है कि कैसे बनाया जा रहा है। सेम इसी तरह आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, तब जाके मेरा कवर्ग पूरा वर्णमाला तैयार होता है। ठीक है, तो इस तरह से, तो ये जो आप देखें कि किस वर्ड को हम लोग कैसे लिखते हैं, ये इस तरह का पूरा आपको बताया जाएगा कि किस तरह से कौन सा हमें वर्ड को लिखना होता है। तो क ख ग से शुरुआत होगा, फिर आपको मात्रा बताया जाएगा, फिर मात्रा के बाद आपको आप शब्दों पर आएंगे, शब्द से वाक्य पर आएंगे, वाक्य से पैराग्राफ पर आएंगे। तो इस तरह से सारा चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, जो कि 90 दिन का कोर्स का ये पूरा का पूरा आपको प्रावधान है, मतलब कि ये आपको 90 डे में तैयार किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी समझ में आई होगी, और आप सभी के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी है कि आप कम समय में एक नया स्किल सीख सकते हैं। और बात कर ले कि इस स्किल्स का आपको ये जो हमारे एप्लीकेशन पे ही मिलेगा, सिविल समझ के एप्लीकेशन पे ओनली 9,999 में, ओनली 999 में ये कोर्स आपको मिलेगा। 90 डेज़ में आपको कोर्स ये ख़त्म कराया जाएगा, और आपको इस लायक बनाया जाएगा, आपको इस लायक बनाया जाएगा कि आप चीज़ों को लिख सकें और एग्ज़ाम में एक अपना स्थान बना सकें। देखिए, आप जो ये कोर्स लिखते हैं, आप जब ये सेंटेंस लिखना शुरू कर देते हैं, तो सारा का सारा मैटर डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी जल्दी लिखते हैं। अगर आपका स्पीड 60 प्लस हो गया, 60 वर्ड पर मिनट का, आपका सिलेक्शन से कोई नहीं आपको रोकेगा। ठीक है, इसमें सभी तरह के स्टेनोग्राफर एग्जाम में एक प्री होता है और दूसरा आपका ये स्किल टेस्ट होता है। प्री में आपको 10th लेवल का मैथमेटिक्स आपको क्वेश्चन रहते हैं, मैथ से रहते हैं, जीके जीएस का थोड़ा सा क्वेश्चन रहता है, और आपको रीजनिंग के क्वेश्चन रहते हैं। तो प्री तो आसानी से क्वालिफाई हो जाता है, बहुत इजी लेवल का होता है वो। और जो स्किल होता है ना, बच्चे यहीं आके छंटते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं रहता है। तो सारा का सारा चीज़ मैटर करता है इसके प्रैक्टिस पे। तो माय डियर, प्रैक्टिस आपको तभी होगा जब आपको ये चीज़ें याद रहेंगी कि हमको कैसे लिखना है। राम घर जाता है, राम घर जाता है, आप लिखेगा राम घर जाता है, इतना लिखेगा। हम 2 वर्ड लिखेंगे इस तरह से, तो राम घर जाता है हो गया। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर सीखनी होती है। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी है, आप इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाइए। और आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी होती है, आप हमें हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और सिविल समझ का एप्लीकेशन या तो गूगल प्ले से डाउनलोड कर लीजिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।
ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।